मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। तभी से वो जेल में थे। दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ईडी ने इस पर कहा कि चार्जशीट में संजय सिंह का 4 जगह पर नाम लिखा गया है। इसमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, सिर्फ 1 जगह गलती से ये टाइपिंग हुई थी। दरअसल ईडी के चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए के चंदा लेने का जिक्र है, लेकिन अब संजय सिंह को जमानत मिल गई है तो आम आदमी पार्टी ऐसे रिएक्ट कर रही है मानो कोई घोटाला ही नहीं हुआ। संजय सिंह को जमानत तो मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगा दी। शर्तें ये कि शराब घोटाला मामले पर वो कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया, संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी। एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है। हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। लेकिन संजय सिंह को जमानत मिली तो पूरी आप ऐसे उछल पड़ी जैसे मानो शराब घोटाला हुआ ही नहीं था और बाकी फंसे नेताओं को फर्जी ही फंसा दिया। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई हैं। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। देखिए, आज हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक बड़ी मील का पत्थर माना जाएगा। संजय सिंह जी को बेल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने दी है और इस बेल को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न केंद्र सरकार के वकील से पूछे उनके जवाब उनके पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसके 1-2 बार नहीं 10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोलमोल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, इस पूरे के पूरे मामले में मनी ट्रेल कहां है, पैसे की रिकवरी कहां है, पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहां है। जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है, जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है। देखिए, आज भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंगबली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। करीब 500 रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब मनी ट्रेल ही नहीं मिली तो हिरासत में रखने का क्या मतलब है। हाँ, पर मनी ट्रेल एक केस में जरूर मिली है, जहां शरत रेड्डी ने भाजपा को 60 करोड़ दिया उसके अरेस्ट के बाद, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बना और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को उसके बयान के आधार पर हिरासत में लिया गया। तो क्या भाजपा अब जांच करेगी?
भाजपा के टॉप लीडर्स गिरफ्तार होंगे, ये बहुत जरूरी है कि सवाल पूछा जाए। चुनाव से पहले आपके बड़े नेता संजय सिंह का जेल से बाहर आना पार्टी के लिए अच्छी खबर जरूर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि घोटाला हुआ ही नहीं। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से इस बारे में जवाब देने को कहा था। इसके बाद ईडी की ओर से बताया गया कि जमानत से कोई आपत्ति नहीं है। तब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन आप इसे ऐसे पेश कर रही है मानो पूरी सरकार ही आरोपों से बरी हो गई हो। एम रिपोर्ट।